नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय खेती के एक नए दौर की, जहां किसान कमा रहे हैं लाखों का मुनाफा। लेकिन क्या ये सच है? क्या 1 एकड़ जमीन से वाकई 15 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? देखिए, चावल कपास जैसी पारंपरिक फसलों में मुनाफा ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब बात कैश क्रॉप्स की आती है तो मुनाफे की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। पहले ज्यादा कमाई के लिए 10-15 एकड़ जमीन लगती थी और ये एक बड़ी चुनौती थी। तो इसका हल है कैश क्रॉप्स, मतलब ऐसी फसलें जो सीधे बाजार में बेचने के लिए उगती हैं। यहाँ सारा खेल फिक्स्ड प्राइस का नहीं, बल्कि मार्केट की डिमांड पर टिका है, जहाँ मोटा मुनाफा मिल सकता है। तो आखिर ये कौन सी फसलें हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आता है टमाटर। अगर मार्केट रेट सही मिल गया तो मुनाफा 18 लाख तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। टमाटर में मौसम और कीमत दोनों का ही रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अब देखते हैं एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन, ड्रैगन फ्रूट। हाँ, शुरुआत में खंभे और पौधे लगाने में अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इसके लिए एक भरोसेमंद लोकल मार्केट ढूंढना। अब बात करने की, ये एक स्टेबल और कम मेहनत वाली इंडस्ट्रियल फसल है। इसमें मुनाफा भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इनकम काफी हद तक पक्की होते हैं। पर यह तभी काम करेगा जब पास में चीनी मिले हों। ये पूरी तरह से लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। और आखिर में देखते हैं शिमला मिर्च को। ये एक हाई स्किल और हाई रिवॉर्ड वाली फसल है। मुनाफा तो बहुत है, लेकिन लागत और इसे उगाने की मुश्किलें भी उतनी ही ज्यादा हैं। मतलब ये एक ऐसी फसल है जहाँ किसान की एक्सपर्टाइज ही सीधा मुनाफे में बदलती है। तो इन सभी मौकों में एक बात तो साफ है, ये पैसा आसानी से नहीं आता। इसमें रिस्क बहुत है। मार्केट का ऊपर नीचे होना, मौसम पर निर्भरता, ये सारी चुनौतियां हर हाई यील्ड फसल के साथ आती हैं। कहा भी गया है, कैश क्रॉप्स में कामयाबी के लिए सब्र और लगातार मेहनत जरूरी है। तो फिर इसमें सफल कैसे हुआ जाए? इसका सीधा सा रास्ता है खेती को एक बिजनेस की तरह अप्रोच करना। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या उगाया जा रहा है, बल्कि यह है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी, बिना प्लान के इस काम में उतरना फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खेती का भविष्य अब सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि बिजनेस भी है?